नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है शिलाजीत। आज मैं शिलाजीत के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि शिलाजीत क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन इसको ले सकता है, कौन इसको नहीं ले सकता है, किन को लेने से नुकसान हो सकता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो पूरी जानकारी इसके बारे में मैं आज देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आप वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करना और पेज को फॉलो ज़रूर करना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये शिलाजीत क्या है। शिलाजीत क्या कोई मैन मेड प्रोडक्ट है? नहीं, ये एक प्रकार का मिनरल है जो कि हमारे प्रकृति द्वारा ही हमें दिया गया है। ये हिमालय की ऊंचे क्षेत्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का मिनरल है जो कि चट्टानों के बीच से निकलता है। जब गर्मी अधिक पड़ती है, धूप सीधे चट्टानों पर पड़ती है, तो एक खास प्रकार का चट्टान या पत्थर होता है जिनका जो पसीना होता है, गर्मी अधिक पड़ने की वजह से वो पत्थर पसीजता है और उसमें से एक प्रकार का ब्लैक कलर का पदार्थ निकलता है। कई बार ये सफ़ेद भी हो सकता है। अलग अलग पत्थर के कलर के अनुसार इसका कलर होता है। आमतौर पर जो शिलाजीत हम लोग देखते हैं वो काला ही होता है। शिलाजीत के अंदर बहुत सारे और भी अशुद्धियाँ मिली हुई होती है, जिसको बाद में प्योरीफाई करके बेचा जाता है। शिलाजीत को इस्तेमाल करने से पहले उसको प्योरीफाई किया जाता है और प्योरीफाई करने के बाद में शिलाजीत के अंदर 60 से 80% फ्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड पाया जाता है। साथ साथ तारपिन, रेजिन, इलाजिक एसिड, साथ साथ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और अन्य कई प्रकार के मिनरल इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जानते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद मिनरल है। इसका इस्तेमाल करने से जिन लोगों को क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम की समस्या रहती है, यानी कि हमेशा थकान बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, उनका मांसपेशी नसों में एक प्रकार का थकावट बना रहता है और यह हमेशा बना रहता है। कई प्रकार के एनाल्जेसिक टैबलेट, कई प्रकार के मल्टीविटामिन, कई प्रकार के मल्टी मिनरल, आयरन, फॉलिक एसिड आदि का सेवन लगातार करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो थकान है वो नहीं जाती है और ऐसे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उस समय प्रकृति के द्वारा दिया गया ये जो तत्व है, ये उनके लिए वरदान साबित होता है। इसका इस्तेमाल नियमित रूप से करने से उनकी मांसपेशियों में, उनकी नसों में, उनकी जोड़ों से संबंधित अगर कोई परेशानी रहती है जिसकी वजह से थकान होता है, वो सही हो जाता है। साथ साथ जिन लोगों को अल्जाइमर की बीमारी है, जो कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं, भूलने की बीमारी है, तो उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनकी याददाश्त बढ़ती है। दिमाग से संबंधित किसी भी प्रकार का जो परेशानी है, अनिद्रा है, दिमाग में एक प्रकार का थकान है, चिड़चिड़ापन है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ साथ पुरुषों में अगर स्पर्म काउंट की समस्या है, शुक्राणु बनता नहीं है, शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी नहीं है, शुक्राणु की गतिशीलता कम है, संख्या कम है, तो इसका इस्तेमाल करने से ये सब समस्या दूर होती है। साथ साथ जिन पुरुषों को शीघ्र पतन की समस्या है, नसों में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से वीर्य गाढ़ा होता है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, नसों में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है वो दूर होती है, ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे उनका शीघ्र पतन की जो समस्या है वो बढ़ता है। साथ साथ इच्छा में भी वृद्धि होती है और ज़्यादा देर तक टिक पाते हैं। और अगर किसी पुरुष में ढीलेपन की भी समस्या है, तो चूँकि ये नसों से संबंधित परेशानियों को सही करता है और ब्लड का फ्लो को भी बढ़ाता है, तो इसलिए उनमें टाइटनेस बना रहता है,
ढीलापन की समस्या दूर होती है। साथ साथ जिन पेशेंटों में हार्ट से संबंधित दिक्कत है, बीपी ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो इसका इस्तेमाल करने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को ये घटाता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हार्ट मजबूत होता है, हार्ट का जो रेट है वो नियमित रहता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो भी नियमित रहता है। किसी का बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है तो उसको ये बढ़ाने का काम करता है, और अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो नियमित मात्रा में, सही मात्रा में सेवन करने से उनका जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा की जो समस्या है वो भी दूर होती है। साथ साथ किसी प्रकार की मांसपेशी से संबंधित कोई अगर दिक्कत हो तो उसमें आराम मिलता है, मांसपेशियों का जो डैमेज होना है उसमें आराम मिलता है। किसी प्रकार का चोट आदि लगने से वो जो दर्द बना रहता है वो सही नहीं हो पा रहा है तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से वो सही होता है। साथ साथ अगर किसी भी अंग के नसों में अगर किसी प्रकार का दिक्कत है वो भी सही होता है। साथ साथ इसका इस्तेमाल करने से मांसपेशियों और जोड़ों से संबंधित कोई पुराना दर्द है, नसों से संबंधित कोई पुराना दर्द है वो सही होता है। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिनको गठिया है, बात की बीमारी है, यूरिक एसिड की समस्या है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिलाजीत से यूरिक एसिड बढ़ता है। इसलिए यूरिक एसिड की समस्या जिनको है वो इसका इस्तेमाल ना करें। साथ साथ आपको हार्मोन से संबंधित कोई बीमारी है या फिर अन्य कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उस समय बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल ना करें। आप इसका कैप्सूल, सिरप, टैबलेट या फिर इसको प्योर फॉर्म में भी आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसको आप इम्प्योर फॉर्म में अगर लेते हो तो उस समय आपको फ़ायदे की बजाय और कई प्रकार का और नुकसान हो सकता है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का क्रॉनिक बीमारी जैसे कैंसर आदि है तो वो बढ़ सकता है, और किसी प्रकार का इन्फेक्शन आदि है आपके अंदर तो उस समय भी इसकी इम्प्योरिटी की वजह से इन्फेक्शन सही नहीं होगा और बढ़ने का चांस रहता है। ये महिला पुरुष कोई भी ले सकता है। जिन महिलाओं में नसों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित दिक्कत रहती है, खून नहीं बन पाता है, कितना भी खाती पीती है लगता नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है शिलाजीत। लेकिन ध्यान रहे, जो गर्भवती महिला है और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि शिलाजीत की कितनी मात्रा हमें लेना चाहिए। देखिए, शिलाजीत का 100 mg से 150 mg तक एक दिन में लेना पर्याप्त होता है। अगर आप इसको एक बार में रात को या सुबह को किसी टाइम आप एक गिलास गुनगुना पानी या फिर एक गिलास गर्म दूध के साथ में 100 mg से 150 mg शिलाजीत को घोल के पीते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि ये मात्रा आप 2 भागों में बांट करके सुबह शाम 2 टाइम लेना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं, आप इसको आराम से ले सकते हो। लेकिन ओवरडोज आपको नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा फ़ायदा होने के चक्कर में आप ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय तक लेते रहोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्रश्न ये आता है कि इसको क्या गर्मियों में भी ले सकते हैं? तो देखिए, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके लोगे तो आप गर्मी में भी ले सकते हो। जाड़ों में तो आप थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी में अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो आपको एलर्जी, रेशेस, खाज, खुजली, दाने, फोड़ा फुंसी आदि निकलने का चांस बहुत रहता है। आज मैंने शिलाजीत के किसी ब्रांड के बारे में नहीं बताया है। मार्केट में शिलाजीत का कैप्सूल, टैबलेट, सिरप और प्योर फॉर्म में मौजूद है। अलग अलग ब्रांड शिलाजीत के साथ में और भी इंग्रेडिएंट्स को मिला करके शिलाजीत का कैप्सूल, सिरप या फिर टैबलेट बनाती है, जो कि और मामलों में बहुत फ़ायदा होता है। उसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज शिलाजीत के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना और शेयर भी कर सकते हो चाहो तो आप दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
जय हिंद, जय भारत।